और एक नया कॉइन दिखने जा रहे हैं जो कि है एडवर्ड द सेवेंथ का कॉइन है ये। इस कॉइन को 1903 से लेकर 1910 तक ढाला गया था। ये 1/12 आना कॉइन है। और बाद में सबसे पहले 1903 से लेकर 1906 के बीच में ये कॉपर में ढाला गया था। और बाद में 1906 से 1910 तक ये ब्रॉन्ज में ढाला गया था। सबसे पहले हम 1903 से लेकर 1906 के जो कॉपर में जो ढाला गया था उसका देखते हैं। अभी इसके बारे में हम इसमें डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि ये कॉपर का है या ब्रॉन्ज का है। सबसे पहले इनमें दो एक डिफरेंस है कि सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो ब्रॉन्ज में ढाला गया था उसका वेट 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, और जो कॉपर में डाला गया था उसका वेट 2 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि 1903 में ये कॉइन ढाला गया था और 1906 तक ढाला गया था ये, और 1904 और 1905 में भी ढाला गया था ये कॉइन। सबसे पहले 1903 में इसकी जो वैल्यू है यूएनसी कंडीशन में वो 1000 रुपये तक आती है। बाकी सब में ये 900 रुपये तक आती है यूएनसी कंडीशन में। 1903 में इसकी वैल्यू और बढ़ सकती है 1000 रुपये से भी, क्योंकि इसके जो मिंटेज थे ये अराउंड सिर्फ 7 मिलियन ही बने हैं। एडवर्ड के जो ये कॉइन्स है थोड़े रिलेटिवली थोड़े रेयर ही होते हैं, क्योंकि मिलना मुश्किल होते हैं, क्योंकि इनका मिंटेज कम है कॉपर केस में। बाद में हम देखते हैं कि इस कॉइन का ब्रॉन्ज इसमें, और एक ब्रॉन्ज और कॉपर में एक कॉइन जो था 1906 का जो दोनों में भी ढाला गया था, वो ब्रॉन्ज में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि उसका ब्रॉन्ज में मिंटेज कम है, वो कम बने हैं ब्रॉन्ज में, उसकी वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। उसकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में ब्रॉन्ज वाले की 5000 रुपये तक है, और वही कॉइन बस कॉपर में ढाला गया 900 रुपये तक उसकी वैल्यू है। बाद में हम और एक देखते हैं कि 1907 में ये कॉइन बहुत कॉमन है, और 1908 में भी बहुत कॉमन है। 1909 एक ईयर है जिसमें 1/12 आना तो कॉमन है, पर क्वार्टर आना बहुत रेयर है। बाद में 1910 इसके अंदर भी ये कॉइन कॉमन कैटेगरी में आता है। इन सब कॉइन्स की वैल्यू 500 रुपये तक आती है यूएनसी कंडीशन में। बस एक 2006 जो है वो एक की ईयर है, उसके अंदर वो 5000 रुपये का आता है, रेयर है वो यूएनसी कंडीशन में। थैंक यू।